निकोलस रोरी, जो लैंडस्केपिंग करते थे हिमालय सीरीज का। तो मैं उड़ीसा में लैंडस्केपिंग कर रहा था, बट जो हिमालय का सीरीज जो मूड उन्होंने कैच किया, जो लाइट का जो डीम लाइट पे एंड फिगरेट बना के उनका काम देख के मुझे पता चला है कि एक लाइफ क्या होता है, एक आर्टिस्ट का लाइफ, रियल लाइफ। हमने बीच में ना ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट हमको लगा था कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। Galleria VSB presents The World of Art, a podcast series where legends come alive. Join Anup Kumar Chand and Pradosh Swain in our first episode as they unravel the artistry of icons like Raja Ravi Verma, Jamini Roy, Amrita Shergill, Abhinendranath Tagore, and many more. Discover the themes and stories that shaped Indian art. नमस्कार अनुपदा। अनुपदा 35 साल का बाद अगेन हम दोनों बैठे एंड सेम टॉपिक में, एंड मुझे उसी दिन का टाइम यहाँ का याद आता है कि एग्जाम का टाइम। तो आप मुझे दोबारा बताइए राजा रवि वर्मा का जो टेक्निक था ओरियोग्राफी स्पेशली, उसी के बारे में मुझे 2 लाइन बताइए दोबारा। राजा रवि वर्मा अगर इंडियन आर्टिस्ट कोई देखा जाएगा, सबसे पहले मॉडर्न मास्टर, यूरोपियन स्टाइल टेक्निक से इन्फ्लुएंस हुए। जो सब्जेक्ट मैटर है इंडियन लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन माइथोलॉजी, देन हिस्टोरिकल इवेंट्स, उस पर उनका पेंटिंग रहा। उसमें पहले तो ऑयल पेंटिंग करते थे वो, देन ऑयल कलर यूरोपियन मीडियम के हिसाब से पहला इंट्रोड्यूस करने वाला अगर कोई था वो राजा रवि वर्मा। देन राजा रवि वर्मा चाह रहे थे अपने पेंटिंग को पॉपुलराइज करना, कैसे लोगों तक पहुंचेगा। तो उसके लिए ओलियोग्राफी का सहारा लिया था। और उनका जो प्रेस था, हाँ, उस पॉइंट में ना, मतलब जो जनरल पर्सन होते हैं ना, वो ओरिजिनल राजा रवि वर्मा का पेंटिंग देखना बहुत दूर का, मतलब हो सकता है कि साउथ का कुछ पार्ट में देख सकते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया में अगर जो रिलीज किया था, तो देखो एक टिपिकल उड़ीसा में भी हम लोग उनका देखा था कैलेंडर जो बचपन में भगवान को, तो वो एक टेक्निक जो उन्होंने अप्लाई किया वो था। क्या करते थे, उनका सेंटर था कोलकाता। राइट, अच्छा। क्योंकि उस समय कलकत्ता जो था, कोलकाता ब्रिटिश कैपिटल हुआ, तो वो उनका जो मुंबई में बनाने के बाद वो कोलकाता ज्यादा जाता था। ओके, ओलियोग्राफी। ओके। और जिसमें खास करके रिलीजियस थीम, सरस्वती, राइट, शकुंतला पेंटिंग बहुत फेमस है। देन लक्ष्मी। तो ये जो ये प्रिंट हुआ, जैसे सरस्वती प्रिंट घर घर तक पहुंचा कैलेंडर के रूप में। तो ऐसे ही ओलियोग्राफी को पॉपुलर करना और मास जो पॉपुलेशन है वहां तक पहुंचाना, मतलब एक पॉपुलर आर्ट के रूप में उसको यूज करना आर्ट को, वो राजा रवि वर्मा ही किए थे। टिपिकल ना उस टाइम पे जो टेक्निकल ट्रेडिशनल आर्ट का ऊपर चल रहा था, एंड उन्होंने चेंज किया, वेस्टर्न टेक्निक ला के किया, एंड बोला कि इंडिया का पहला मॉडर्न आर्टिस्ट। अब मैं जैसे हम लोग कंटेम्प्रेरी में बीच में हम लोग जो पेंटिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो काम ना सैचुरेट हो चुका था। लास्ट में अगर देखा 4-5 साल पहले का बात मैं बोल रहा हूँ, कि जो हम कंटेम्प्रेरी जो थीमेटिक पेंटिंग हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें ना सब्जेक्ट लाना हम लोग को बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं अभी हम घुमा फिरा के, जैसे स्पेशली मी, कि हम लोग फिर वो टिपिकल चीज को कंटेम्प्रेरी में लाके फिर हमने उसको भी मॉडर्न वे में प्रेजेंट करते हैं। वही ट्रेडिशनल कहीं ना कहीं और राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड अभी भी हम लोग हैं। एक बात और भी है इसमें, राजा रवि वर्मा के जो बात कर रहे हैं उसमें एक्चुअली जो हम एक ब्रिटिश एकेडमिक स्टाइल फॉलो करते थे, क्योंकि पूरा जो आर्ट स्कूल्स है वो पहला आर्ट स्कूल ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश किए थे कोलकाता में। तो ये लोग क्या पढ़ने के लिए गए थे राजा रवि वर्मा बाहर? नहीं, वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है। और ये कलकत्ता में, चेन्नई में, जो उस समय मद्रास हुआ करता था, बॉम्बे, लाहौर, 4 आर्ट स्कूल बने। और जो सब्जेक्ट मैटर रहा, वहाँ का जो सिलेबस रहा, ब्रिटिश बनाते थे। लेकिन उस समय में भी राजा रवि वर्मा लाइव स्टडी करते थे। ओके। सरस्वती अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ अभी सज हम के लोग कर रहे थे बीच में, हम स्टडी के समय, पढ़ाई के समय लाइव स्टडी करते थे। तो खुद मॉडल रख के करते थे। उनका एक फेमस एक ये भी आया था, पिक्चर भी आया था राजा रवि वर्मा, उसमें मैंने देखा है बहुत सारे मॉडल उन्होंने रखा है, एंड उसी ऑर्नामेंट में सजा के पेंटिंग करते थे। तो अभी जो हम लोग राइट हम लोग फोटो खींच रहे हो, बट वो लाइव स्केच करके करते थे। मतलब कहीं ना वो ओरिजिनल
आर्टिस्ट लाइफस्टाइल वो जी रहे थे। और उस समय फोटोग्राफी भी आ चुका था, हाँ हाँ हाँ। तो वो फोटोग्राफी भी यूज किए हैं, ओके। लेकिन कलर फोटोग्राफी नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोग्राफ करके फिर एनलार्ज करके वो बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो ना बीच में हमारा जो कंटेम्प्रेरी आर्ट में जैसे मैं ना बहुत हचपच हो गया था, एंड कहीं ना कहीं उनका जो रवि वर्मा का काम देखने के बाद ना अभी भी वो जोश आता है कि यार हम लोग बीच में चीट कर रहे हैं पेंटिंग में, एंड कहीं ना कहीं ना वो इनडायरेक्टली गाइड करता है हमको आज के डेट में। और ऑयल पेंटिंग में एक चीज है उसका Right, right, देखिए, वो typical जो जो colour टिपिकल scheme, जो हाँ, कलर स्कीम, राइट, वो मैं बोल रहा था। और यूज ऑफ ऑयल कलर, बिल्कुल, जो technique, 15th सेंचुरी academic में, academic जो word हम जो बोल रेनेसां समय में कर रहे थे लियोनार्डो वगैरह, उसी स्टाइल में राजा रवि वर्मा के पेंटिंग को हम देखेंगे, उसी टेक्निकली वो यूज किए थे ऑयल कलर। नो डाउट, मतलब हम लोग 100% जो भी आर्टिस्ट है तो फैन है राजा रवि वर्मा का। मास्टर, मतलब तो ग्रेट मास्टर से, राइट राइट राइट। और म्यूजियम के अलावा कहीं देखना भी मुश्किल है राइट, राजा रवि रवि वर्मा का गैलेरिया भी इसमें जो शो है उसमें ओरिजिनल काम राजा रवि वर्मा का। देखो बहुत सारे मास्टर आर्टिस्ट तो आप मिल जाता है बाहर बहुत शो में, बट स्पेशली ग्रैंड मास्टर रवि वर्मा जैसा ओरिजिनल काम जो म्यूजियम में आप बोल रहे थे, म्यूजियम वाला काम अभी हम देखेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो इसको ना ये शो को देखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो टिपिकल कलेक्शन है बीएसबी का। तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा जो आर्टिस्ट माहौल में। हाँ, राइट राइट, बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट हम लोग का टाइम पे, जो स्टूडेंट टाइम पे, जामिनी रॉय का, जैसे आपने मार्क किया होगा बहुत सारी पेंटिंग बोथ साइड। ट्रेडिशनल आर्ट में हमने देखा था वन साइडेड हमेशा आर्ट करते थे, बट स्पेशली जामिनी रॉय का हमने याद है मुझे कि बोथ साइड पे, एंड इससे इंस्पायर होके भी हमारा भी 2-3 आर्टिस्ट थे सीनियर भाई, वो भी कर रहे थे जामिनी रॉय का जो आइज स्पेशली। तो जामिनी रॉय का जो काम है कहीं ना कहीं ना वो बंगाल का है, एंड बंगाल इन्फ्लुएंस है उड़ीसा का, उड़ीसा इन्फ्लुएंस है बंगाल आर्ट स्पेशली आर्ट के लिए। तो मुझे एक पॉइंट आपसे मैं पूछना चाहता हूँ अनूप भाई, कि जैसे ना जामिनी रॉय का काम स्पेशली कालीघाट पेंटिंग से इंस्पायर है, कालीघाट पट्ट तो पेंटिंग, मुझे कालीघाट पेंटिंग और हमारा जो उड़ीसा का जो पट्टचित्र है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पहले एक ही था, एक ही रीजन था। तो इसीलिए and जैसे कि जगन्नाथ कल्चर का साथ जुड़ा है पट्टचित्र, तो पट्टचित्र से इंस्पायर होकर कालीघाट किया ना एक ही टाइम पे, वो एक ही टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ, कालीघाट पेंटिंग दैट इज ए फोक पेंटिंग। वहाँ के जो ट्राइबल रीजन में एक पेंटिंग बनता है जमोपटी, यमराज जो है उसके लिए बनता था, तो उसी से रिलेट होके कालीघाट के जो काली टेम्पल है उससे रिलेट होके कालीघाट पेंटिंग बना। बट स्टाइल ऑफ वर्क जो होता है ना ओडिशन पट्टचित्र नो डाउट शार्प, बिल्कुल शार्प है, और डेकोरेटिव ऑर्नामेटिक ज्यादा है, उसको थोड़ा सिंपलीफाई करो कि बोल्ड लाइन करो। लेकिन वो पहले क्या है कि उनका एक एलोकेसी करके एक उनका स्टोरी था, स्टोरी क्या है, रियल घटना पर ब्रिटिश एरा में एलोकेसी एक कैरेक्टर था जिस पर एक पूरा स्टोरी सीरीज चला, तो उस पर कालीघाट पेंटिंग बेस हो गया। और वहाँ के जो बाबू कल्चर, कालीघाट के जो बाबू कल्चर, राइट बब याद आ गया। हाँ, कालीघाट के बाबू कल्चर और एलोकेसी जो ये है थ्योरी है, उस पर वो पूरा पेंटिंग जो है कॉमन पीपल तक पहुंचा, नहीं तो वो कालीघाट टेम्पल से रिलेट होके बनता था। तो जो कालीघाट पेंटिंग से फिर इंस्पायर हो गए जामिनी राय, उसको थोड़ा और जामिनी राय क्या किए, उसको इंस्पायर्ड हुए। हाँ। इंस्पायर्ड होने के बाद तब बंगाल स्कूल बहुत हाइप पर था, वॉश पेंटिंग टेक्निक। इधर बंगाल स्कूल के जो शांति निकेतन में गए वो वॉश पेंटिंग टेक्निक सीखे। राइट। जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोलकाता में रहे वो ब्रिटिश एकेडमिक स्टाइल फॉलो किए। राइट, पैरेलली दोनों चल रहा था। तो उस समय उस पीरियड में बहुत अच्छी तरीके से ये इन्फ्लुएंस हुए, एडॉप्ट किए कालीघाट पट्टचित्र का जो बेसिक एलिमेंट्स। अच्छा, शांतिनिकेतन वाला जो स्कूलिंग नहीं, उसको छोड़े, इसको छोड़े, तीसरा रास्ता बनाए। ओके। वो तो जो शांतिनिकेतन में वॉश पेंटिंग टेक्निक था, दैट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम जापानीज टेक्निक। ओके, ओकाकुरा एक नेशनलिस्ट थे, वो विजिट किए थे रविंद्रनाथ टैगोर के पास। तो रविंद्रनाथ टैगोर, उनके साथ कुछ आर्टिस्ट भी आए थे, नेशनलिस्ट आर्टिस्ट, तो उनको बोले कि कल जाओ शांतिनिकेतन। शांतिनिकेतन में जाने के बाद वो वहां पर पेंटिंग टेक्निक बताई, वॉश पेंटिंग टेक्निक, जो अवनींद्रनाथ टैगोर स्टार्ट किए थे वो थोड़ा टेम्परा स्टाइल में स्टार्ट किए थे। ओके, उसको वॉश में कन्वर्ट किए वहां पर, ओके, शांतिनिकेतन में, वो जापानीज टेक्निक से। ओके। पर यहाँ पर क्या होता है,
ब्रिटिश एकेडमिक स्टाइल में जैसे हम लोग पढ़ते वक्त बनाते थे, स्टडी करते थे, लैंडस्केप स्टडी, ये स्टिल लाइफ स्टडी, लाइफ स्टडी, ठीक ऐसे ही ब्रिटिश एकेडमिक स्टाइल यहाँ चलता था। ट्री बना रहे हैं, ये बना रहे हैं गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में। लेकिन जामिनी राय एक तीसरा रास्ता बनाए, दैट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम कालीघाट पटचित्र, बोल्ड लाइन। टेम्परा सब टेम्परा ही किया है। टेम्परा पेपर स्टार्टिंग में भी पेपर में किए, टेम्परा किए, और इंटरेस्टिंग बात है वो बाउंडेशन तोड़ दिए कि किस मीडियम में करना है। एग्जैक्टली अभी गैलरी ऑफ में मैंने देखा है कि एक 3D वर्क मतलब स्कल्प मतलब उसको वो क्या बोल सकते हैं, एक प्लेट में बनाया उनका एक जामिनी राय का काम है। मैं देखा शायद बहुत रेयर कलेक्शन ना वो वाली आपने बहुत इंटरेस्टिंग सब कुछ चीजों जो बाउंड्री जो बीच में वो हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म को चेंज करके जो भी किया है प्लेट में किया है जामिनी राय का काम मैंने देखा। इवन बोरी को पेस्ट करके उसके ऊपर भी पेंटिंग किए हैं। राइट, और राइट, वो उसको पेंटिंग राइट, मुझे मेरे याद आया, राइट। कलेक्शन में भी है। वो काफी ह्यूज साइज को पेंटिंग बनाते थे, रेयर कलेक्शन वो भी, क्योंकि कैनवास इतना इजी एफोर्ड नहीं होता था, तो बोरी को स्ट्रेच करके उस पर लेयर लगा के कोटिंग करके उस पर पेंटिंग बना देते थे। तो ये जो बाउंड्री तोड़ दिए, टेक्निकल बाउंड्री, तो उससे और फ्रीडम उनको मिला। बिल्कुल बिल्कुल, जो सब्जेक्ट वाइड फ्रीडम, राइट राइट राइट, कुछ भी बनाते थे। ये उनका जो जैसे बोल्ड टेक्निक में रिलीजियस सब्जेक्ट बनाए, विलेज सीन बना दिए, कहीं बिल्ली जा रहा है, कहीं मछली, लेडी जो है मछली देख रही है, बैठी है, सब ग्रुप में बैठे हुए हैं, बहुत सारे, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है ना सब्जेक्ट मैटर में ना टेक्निक में। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो ग्रेट है। और ड्राइंग भी किया है, पेंटिंग भी किया है, स्कल्पचर भी, मतलब नो डाउट इंडिया कंटेम्प्रेरी आर्ट में अभी भी वो जो काम है, पुराना काम, अभी भी वो दबदबा छोड़ा, कोई भी शो हो रहा है ना, जामिनी राय का जो स्टाइल ऑफ स्ट्रोक अभी भी नो डाउट डोमिनेट कर रहा है सारे काम को। और वो एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी रहे अपने लाइफ स्पान में, इतना पेंटिंग बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम आर्टिस्ट होंगे जो इतना पेंटिंग बना पाए। उसमें जैसे इंडियन आर्टिस्ट में हुसैन साहब हो, सुजा हो, और ये तो उनका बाद में उनसे पहले है पहले जामिनी राय। हाँ वही तो बोल, लेकिन उनका बाद है। लेकिन सबसे ज्यादा उस पीरियड का सबसे ज्यादा काम करने वाला एक आर्टिस्ट वही थे। और बंगाल की बात किया जाएगा, बंगाल में आर्ट का पूरा बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन हुआ है। आर्ट बहुत आर्टिस्ट ये हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम में ना जो उसमें नंदलाल बोस और जामिनी राय, ये दोनों का जो क्वांटिटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है दोनों। चलो चलो, बहुत याद करा दिया वो चीज, बहुत मतलब ये ना की पॉइंट हमने बीच में भूल गए थे सारा चीज, जो आज डिस्कशन में मुझे अच्छा लगा, एक रिकल आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई एक ग्रेट पर्सनालिटी है, एंड ही वाज द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ उस्ताद अहमद लाहौरी, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ शाहजहां। अच्छा, शाहजहां का जो चीफ आर्किटेक्ट थे, उनके लास्ट डिसेंडेंट इंडिया का ही उनका। हाँ, पूरा उनके फैमिली शाहजहां के पास ताजमहल का डिजाइन बनवाए थे। हाँ, वो लाल किला, जो दिल्ली के लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब जितने रॉयल आर्टिस्ट, हाँ, वो आर्किटेक्ट थे, चीफ आर्किटेक्ट। तो उन्हीं फैमिली से चुगताई हैं। और चुगताई का एक स्पेशल बात यह है कि जो सब्जेक्ट मैटर वो पूरा रिलीजियस था, हिंदू रिलीजियन पर ही उनका सब्जेक्ट बेस करता था। एंड राधिका सीरीज उनका फेमस सीरीज है। राधिका पर एक सीरीज ऑफ वर्क किए हैं। काम करते थे मतलब मुस्लिम किंग का पास, फिर भी वो करते थे, बहुत इंटरेस्टिंग। वो तो उनके ये करते थे, डिजाइनिंग नहीं, आर्किटेक्ट थे वो, नहीं थे वो, उनका पूर्वज थे। लेकिन उनका जो काम करने का स्टाइल था वो शांति निकेतन से इन्फ्लुएंस हुआ। मतलब स्टडी शांति निकेतन के ना, वो इन्फ्लुएंस। और ट्रेनिंग भी शांति निकेतन में हुआ है। और उनका जो टेक्निक रहा वो था ट्रेडिशनल पेंटिंग टेक्निक, वाश टेक्निक। और वाश पेंटिंग टेक्निक में जितने इंडियन आर्टिस्ट काम किए हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट मतलब टेक्निकली साउंड आर्टिस्ट अगर कोई देखा जाएगा, ये चुगताई। तो चुगताई का ना फेमस क्यों है वो पाकिस्तान या लाहौर का? हम लोग जैसे, मुझे पता था कि वो लाहौर, हाँ, पार्टीशन के बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गए थे। ओके, पार्टीशन का बाद गया, मतलब सारे शिफ्ट होकर कर लिया। वो ईस्ट
जो बंगाल है, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल था, उसमें ईस्ट बंगाल जो प्रेजेंट बांग्लादेश है वहाँ के थे। तो देन पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है भाई उनका, लाहौर जाने का बाद भी वो सब्जेक्ट छोड़ा नहीं, वो इंडियन टॉपिक में छोड़ा, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे उस टॉपिक में। एंड वो टिपिकल जो टेक्निक, वास्ट टेक्निक, देखो वो पाकिस्तान continue किए में, उसी में। हाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुस्लिम आर्टिस्ट उस टाइम पे काम कर रहे थे, बट उनका ना काम कहीं ना कहीं वो बेस को कभी छोड़ा नहीं, जो वास्ट टेक्निक उन्होंने किया। मैंने बहुत सारे पुराना काम देखा, इनफैक्ट गैलरी में भी, गैलरी अभ्यास में भी एक काम है, तो मैंने देखा ना वो टिपिकल जो इंडियन स्टाइल पाकिस्तान में रह के उसको कंटिन्यू किया, बहुत बड़ी बात है। उनके कुछ डिसाइपल्स वहाँ निकले और जो टेक्निक वास्ट टेक्निक वो इंट्रोड्यूस किए वहाँ पर लाहौर स्कूल में। वो तो उसको लाहौर का नेशनल आर्टिस्ट भी बोला जाता है, मुझे लगा कि पाकिस्तान का आर्टिस्ट, मुझे लगा पाकिस्तान का नेशनल आर्टिस्ट माना जाता है। और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको एक मतलब काफी हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट के रूप में मान्यता मिला है। ओके ओके, बहुत बड़े पर्सनालिटी है। नहीं वो नो डाउट, मतलब जैसे वही बोला ना, क्रेडिट देखो पाकिस्तान में रह के कि इंडियन सब्जेक्ट किया है, एंड वो काम पे ना कहीं पे भी मतलब ऐसा ये नहीं है, मतलब चीट नहीं किया है। एक वन अप काम मैंने देखा गैलरी अभ्यास में, जो कलेक्शन आया है वो शायद वो पाकिस्तान का टाइम का ही काम है। नहीं, वो राधिका सीरीज का है, उनका जो फेमस सीरीज राधिका, मतलब जब इंडिया में थे तो इससे बहुत पुराना काम है, बहुत इंटरेस्ट। राधिका सीरीज तो नो डाउट उनका जो है ना नेशनल लेवल पे उनका बहुत फेमस सीरीज है, उनका ऊपर बहुत सारी लॉट में किया है। चलो देखते हैं, उसका ओरिजिनल काम भी हम देखेंगे इस बार शो पे। भाई मुझे याद है कि आपको पता है कि मैं पढ़ने का टाइम पे शायद डे 1 से, कॉलेज का डे 1 पे क्रेडिट ले रहा था, लैंडस्केपिंग करूंगा, एंड खुद जाके बना रहा था। एंड आप लोग बोल रहे थे कि तुम लैंडस्केपिंग तो रेगुलर कर रहे हो, लाइब्रेरी जाके पढ़ ताकि तुमको ना बेटर डेप्थ मिलेगा। क्योंकि मुझे याद है जोश में मैंने वो लैंडस्केपिंग कर रहा था, शायद मुझे गाइड करने के लिए धीरे धीरे टीचर लोग को भी गाइड कर नहीं अच्छा लैंडस्केप बनाते थे। तो जब लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गया था, उस लाइब्रेरी में मैंने एक आर्टिस्ट का काम देखा था, हाँ, निकोलस रोरिक, जो लैंडस्केपिंग करते थे हिमालय सीरीज का। तो मैं उड़ीसा में लैंडस्केपिंग कर रहा था, बट जो हिमालय का सीरीज, जो मूड उन्होंने कैच किया, जो लाइट का, जो डीम लाइट पे एंड फिगरेट बना के, वो मुझे बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। एंड इनफैक्ट हमने बीच में शायद 2-3 साल पहले हमने गया था, मनाली गया था, आपने खींच के लेके गया, देख प्रदोष जो जाओ देखो जो लैंडस्केप तुम कर रहे थे, एंड देखो, एंड सीरीज ऑफ लैंडस्केपिंग मुझे आपने दिखाया था, तभी मुझे याद आया कि इसका बारे में मैंने पढ़ा था। और आप उस समय ये बोले थे कि मेरे को भी पहाड़ में पेंटिंग बनाने, पहाड़ में ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं भी जाके हिमालय में करूं। तो ड्रीम प्रोजेक्ट में तो किया है, बट वो सीरीज ऑफ नहीं किया। एंड उनका काम देख के मुझे पता चला है कि एक लाइफ क्या होता है, एक आर्टिस्ट का लाइफ, रियल लाइफ। हमने बीच में ना ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट हमको लगा था कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट देखिए हिमालय सीरीज को इन्होंने बैठ के सिंपलीफाई करके कितना ब्यूटीफुल सीरीज बनाया, जो हम लोग लगता है यार मैं क्यों छोड़ दिया लैंडस्केपिंग। तो उनका जो स्टाइल ऑफ देखिए, बोल्ड पैच पे, जैसे मैं बहुत स्मूथली काम कर रहा था, बट उनका ना काम देखा कितना ब्रेक दिया, डार्क लाके एक जगह में छोड़ दिया, एंड डार्क का पास एक ह्यूमन फिगर बना देते, यहाँ से ब्लू स्कीम पे लाया, इधर येलो कलर का एक ह्यूमन, मतलब ट्रेमेंडस मैजिकल जो मूड कैच करते थे। तो एक सबक है हम लोग के लिए। लैंड्स वो एक्चुअली संत थे, वो आर्टिस्ट से ज्यादा कुछ थे। राइट। देखिए वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग, उनका सेवा करना, उनको मेडिसिन देना, बिल्कुल इन्वॉल्व। बर्ड वॉचर थे, बर्ड देखना, अलग अलग स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स जो हिमालय में रहते हैं उस पर स्टडी करते थे, लिखते थे। तो ये ओरिजिन कहाँ से है? वो रशियन आर्टिस्ट आके इंडिया में रह गए, और हिमालय उनको इतना अट्रैक्ट किया, तो वो यहीं रह गए और वो मेडिटेशन करते थे, संत थे। तो धीरे धीरे लोग उनको मतलब उनके पास पहुंचे, किसी को बीमार होता था उनको लगता था कि यही ठीक कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो पहुंचते थे, तो वो मेडिसिन देते थे, लोगों को ठीक करते थे, सेवा करते थे। आयुर्वेदिक, वो आयुर्वेदिक है। वो दूसरी बात ये है कि वो पेड़ पौधे से इधर उधर लाके ही करते थे। उनका जो ये रोडिक सेंटर है, निकोलस रोडिक सेंटर है नगर पे, उस पे काफी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है मेडिसिन बनाने का, कैसे मेडिसिन बनाते थे, कैसे स्पेसीज, कौन सा स्पेसीज है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना एनिमल का।
तो ये सब वो ना आर्टिस्ट को बोलते हैं, एक डिजाइनर, एक साइंटिस्ट। अब मैंने देखा है कि आर्टिस्ट एक अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, क्योंकि वो नेचर का साथ जुड़ा है। एंड जैसे ना A to Z हर चीज का साथ वो बात कर सकते हैं। जैसे हमने देखा उनका काम से कि स्टोन का साथ भी बात करते हैं, छोटा सा गोट का साथ बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि एक अच्छा बर्ड वॉचर थे। हाँ। तो ये जो टिपिकल चीज ना, वो चीज मुझे मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, तो बेटर कर सकता है, उन्होंने प्रूव करके प्रदोष, गया एक बात, आप कभी हवा को चलते हुए देखे हो? है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बैठे हो पहाड़ में, आप देखोगे हवा चलता हुआ है, लगता है हवा वहां से यहाँ जा रहा है। ओके, क्लाउड्स को चलते हुए देखा है, बट हवा को हवा उनका को- फील करना पड़ेगा उनका बस पेंटिंग में। वो आत्मा से देखा जाता है। राइट राइट राइट। तो उनका पेंटिंग जो डिपिक्ट होता था निकोलस रोडी का, वो आत्मा से निकला हुआ आर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है ना। वो बनाए नहीं है, हाँ, सब बना है अपने आप। लैंडस्केपिंग है, ग्राउंड है, स्काई है, बीच में ना एक फ्लो आता है, दूसरा एक लेयरिंग कलरिंग आता है उनका काम पे। मतलब मैजिकल काम है उनका। और उसमें ह्यूमन फिगर, राइट। और बहुत उस जानबूझ के करते थे ह्यूमन फिगर। उससे पता चलता है वॉल्यूम। मान लो सपोज आपने एक स्टोन बनाया इतना बड़ा, बट विदाउट दैट ह्यूमन फिगर यू कैन नॉट एबल टू मेजर दैट पर्टिकुलर कि कितना हाइट का है। एंड उसको उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में खेला है। बहुत बहुत उनको, मतलब अभी भी अगर कोई एक यंगस्टर अगर उन्हीं का सीरीज को फॉलो करेगा ना, वो रियल लैंडस्केपिंग का जो खुशबू एंड रियल लाइफ में जो लर्निंग चीज ना, उनका सीरीज से ही मिल जाएगा। चलो, इसमें एक लाइव काम हम देखेंगे इस बार, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बुद्धिज्म हाँ, और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों को बैलेंस करके उनके पेंटिंग में आप देखेंगे। सिर्फ लैंडस्केप नहीं है, उसमें आप एक रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर को भी ढूंढ सकते हैं। और वो पेंटिंग जैसे आपसे बात करता हुआ आपको लगेगा कि आप हिमालय में हैं। राइट राइट राइट। उनका पेंटिंग में इतना स्ट्रेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इधर मूड एंटायर एनवायरनमेंट को कैच करते थे। छोटा ज्यादा बड़े बड़े ज्यादा मैंने देखा उनका बहुत छोटे काम देखा। क्योंकि ऑयल पेंटिंग नहीं है, ये सब टेम्पररी वर्क है। राइट राइट, सब टेम्पररी वर्क है। हाँ हाँ, नहीं वो देखो, वाटर कलर मिलेगा, ऑयल मिलेगा, बट टेम्पररी में इतना सीरीज ऑफ लैंडस्केपिंग मुझे लगता है और कोई आर्टिस्ट और कम किया है। वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि लगता है हमको, अचानक देखने से लगेगा कि ये ऑयल पेंटिंग होगा। राइट। देखियो, वही तो मैं बोल रहा था ना, टेम्परा में एक फ्लैट टेक्निक यूज करते हैं, वाटर कलर में स्प्रेड टेक्निक, एंड ऑयल में आप कुछ भी कर सकते हो। बट वो क्या किया था पता है ना, टेम्पोरा का साथ भी टोन दिया था, इतना अच्छा से टोन दिया था। बहुत सारी काम मुझे पता है, मुझे लगा था कि वो ऑयल पेंटिंग है। तो आपने मुझे हाईलाइट किया कि नहीं देखो ये सारा टेम्परा है। तो टेम्पररी में भी वो इतना माइन्यूटली टोन्स देते थे। बहुत रेयर आर्टिस्ट जो टेम्पररी में टोन देके किया है, हाँ, वो उनका क्रेडिट नो डाउट इंडिया कंटेम्पररी में जो मूवमेंट पे है उनका एक योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। तो अब बाहर का रशियन आर्टिस्ट है, बट वी कैन काउंट है आज कि इंडिया क्रेडिट लेगा कि ये इंडिया का जो एरिया है, वो इंडिया का आर्टिस्ट रहे, पूरा हिमालय का पूरा। बिल्कुल, हम लोग इसको काउंट करेंगे इंडियन आर्टिस्ट। हेमंत मजूमदार का काम अगर हम देखते हैं तो वो एक ऐसा आर्टिस्ट रहे हैं जो एक्सटेंशन माना जाएगा राजा रवि वर्मा का। एग्जैक्टली, जिनका जो पर्टिकुलर फीलिंग्स का बारे में, राजा रवि वर्मा में भी फीलिंग्स में बहुत सारी पेंटिंग किया। इसमें ना जो इसमें इमोशन बहुत ज्यादा, राइट राइट राइट, इमोशन पे ज्यादा इतना फोकस करते थे, इमोशन पे। एक वो इमेज को देख के ना आप 15-20 मिनट जितना तुम देखोगे ना काम को ना, वो स्टोरी उतना डीप को लेके जाता है उनका काम। हेमंत मजूमदार का काम का और एक इंटरेस्टिंग बात मेरे को जो लगता है, ज्यादातर पेंटिंग वो फीमेल फिगर पर ही सेंट्रलाइज है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं लेडी जो है वो पानी भर के ला रही है, कहीं कंघी करते, जो बंगाली वोमेन आपको सब में देखेंगे कि एक बंगाली लेडी का कोई डेली एक्टिविटीज वो आपको हेमंत मजूमदार के काम में देखने एक काम मैंने देखा गैलेरिया वेस्ट में ना, उनका जो एक्सप्रेशन कि सी इज वेटिंग समवन, कि किसी को वेट कर रहा है एंड दैट पर्सन इज लेट कर रहा है, तो उसका जो आंख में वो एंग्री गुस्सा वाला फीलिंग्स आ रहा है, तो मास्टर फीलिंग्स। मतलब आप जब वो फीलिंग्स का बारे में हम देखोगे ना, तो हमको लगता है यार हमने क्या किया, हमने लाइफ में बहुत सारी पेंटिंग किया, बट वो फीलिंग्स अभी नहीं दिया कोई भी। मुझे नहीं लगता है कि मैंने इतना डीपली कोई फीलिंग्स में। और आपको उसका उनका पेंटिंग देखेंगे हम, जैसे आजकल बनाते हैं लोग फोटोग्राफी लेके, उस समय स्टडी करके बनाते थे। जैसे पानी, एक लेडी नहा के निकली है, तो जो वाटर ड्रॉप जो ये साड़ी के साथ, क्योंकि ज्यादातर बंगालियों में जो
ट्रेडिशनल नहीं, ड्रेस है बहुत वो सारी साड़ी है। पेंटिंग मैंने देखा है कि वेट साड़ी का ऊपर बहुत सारी पेंटिंग किया है, लेकिन But उनका जो फीलिंग्स Hammer- देखो बॉडी का फीलिंग्स का साथ उनका एक्सप्रेशन देखा है, Expression, स्पेशली जो exactly. आपने जो सीरीज आप बोल रहे हो मैंने देखा था उनका, बट मतलब मैं ऑनलाइन देखा ना, ओरिजिनल नहीं देखा वो सीरीज, बट उसमें ना जो एक्सप्रेशन देखो बॉडी वेट साड़ी का ऊपर क्लॉथ का ऊपर बहुत सारे आर्टिस्ट किया है, अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, बट उनका जो फीलिंग्स वेट का साथ जिसके लिए वो याद कर रहे हो उसमें वो रिफ्लेक्ट होके आ जाता है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज उनका जो बैकग्राउंड उनका ना बहुत सारी चीज बोल देता है कि किसके लिए किसको वेट कर रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है उनका। पूरा कंप्लीट एक बिल्कुल 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 बहुत सुंदर काम है। बहुत सारी आर्टिस्ट उस टाइम पे जब हमारा जो ग्रैंड मास्टर टाइम पे बहुत सारी मेल आर्टिस्ट का काम किया, बट मैंने देखा कि बी प्रभा का काम देखो एक ऑयल पेंटिंग दौरा आया कि वेस्ट बंगाल का जो आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे आर्टिस्ट उन्होंने पेंटिंग किया था, बट बी प्रभा का मैंने जो काम देखा ना उन्होंने कलर को ना सिंप्लीफाई करके एंड एक फीमेल लेडी को जैसे वो टिपिकल वेस्टर्न वाला स्टाइल जो था कोलकाता उसका बाद उन्होंने सिंप्लीफाई किया एग्जैक्टली करके जो ऑर्नामेंट को भी मैंने बहुत देखा है कि बहुत माइन्यूटली सिंप्लीफाई कर दिया ऑर्नामेंट। एंड हमेशा एक म्यूजिक को लेके उन्होंने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करके का साथ बहुत सारी सीरीज उन्होंने पेंटिंग किया। इंडिया में अगर बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रदोष बोले जो फीमेल आर्टिस्ट में अगर देखा जाएगा अमृता शेरगिल, सुनैना देवी जो टैगोर फैमिली से हैं, बिल्कुल नेक्स्ट बी प्रभा, ये तीनों बहुत मतलब फीमेल आर्टिस्टों में सबसे बड़े नाम हैं। ओके और कोई आर्टिस्ट फीमेल आर्टिस्टों का नाम सुनाई नहीं देता, राइट इसलिए नहीं सुनाई देता, राइट लेकिन उसमें अमृता शेरगिल यूरोप में ट्रेंड होके आई, टैगोर फैमिली से वो पूरा फैमिली ही सब आर्टिस्ट थे, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी प्रभा जैसे एक आर्टिस्ट कंटेम्पोररी आर्ट में अपना जगह बनाना, और ऐसा जगह इतिहास में जो आर्ट क्रिटिक लोग भी बोलते हैं और सबको इस बात को मानेंगे, हुसैन साहब के रेट से भी बी प्रभा का पेंटिंग का रेट ज्यादा हुआ करता। बाप रे, मैंने देखा है कि हमारा गैलरी अभी इसमें ना दो काम है, मतलब देखो उन्होंने देखो जो टिपिकल में जो बोल रहा था ना ऑयल पेंटिंग का जो कलर पैलेट सब लगा रहे थे वेस्टर्न स्टाइल में, बट उनको ना बहुत कलर स्कीम को भी उन्होंने बहुत इंडियन स्टाइल में इंडियन स्टाइल पे एंड एक मोनोक्रोमिक स्टाइल पे देके वो कलर में भी बहुत कुछ बोलते हैं, उनका जो कलर बोल देता है बैकग्राउंड का जो स्कीम है, तो कलर साइकोलॉजी का साथ है उनका इनडायरेक्टली, उन्होंने जानबूझ के किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, बट अभी आप रीड करेंगे ना उनका जो नेचर कैरेक्टर जो बोल रहे थे ना उसमें वो कलर का रिफ्लेक्शन आता वो था, इंडियननेस दिखता है, इंडियननेस आता था। एंड नो डाउट आज का डेट में तुम बहुत सारे कलरफुल काम देखने के बाद उनका पास पहुंच जाओगे, जितना सिंप्लिसिटी मेरा उनका साथ मैं मतलब वीकनेस है उनका काम पे, मैं भी म्यूजिक सीरीज का पर बहुत सारे काम किया एंड कहीं ना कहीं उनका बहुत सारी पेंटिंग में देखा कि म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट रख के उन्होंने पेंटिंग किया है इंडियन पेंटिंग के। देखो फीमेल सेंट्रलाइज वो करते थे काम, सब्जेक्ट मैटर तो फीमेल रहता था, तो वो लेडीज के साथ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे छोटे में कुछ बर्ड, फिशेस, ये सब बनाते थे, टॉयज, साथ में फिगर के साथ एलोंगेटेड फिगर होता था, लंबे गर्दन। राइट उनका एक स्कल्पचर मैंने देखा, वो भी क्या उससे ड्राइंग को उन्होंने 3D में करके करेंगे एंड जो फोर्थ कमिंग शो आ रहा है उसमें वो स्कल्पचर भी आएगा, मुझे सुना है किसी ने बोला है कि वो स्कल्पचर आ रहा है। हाँ। देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो बहुत कम स्कल्पचर बनाए हैं। हाँ नो तो रेयर हो एक्चुअली लेडी उस टाइम पे कहाँ पे इतना करेंगे, बट उनका जो रेयर स्कल्पचर भी बहुत रेयर कलेक्शन है। हाँ एग्जैक्टली, एंड वो शायद ब्रोंज में भी किया है, ब्रॉन्ज कास्टिंग है स्कल्पचर। तो एंड इंटरेस्टिंग क्या है जो स्टाइल ऑफ ड्राइंग उस सीरीज में पेंटिंग करते हैं वही स्कल्पचर, आप स्कल्पचर देख लो आपको पता चल जाएगा बी प्रभा मैम का है, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, एक्यूरेट ड्राइंग को कन्वर्ट कर दिया स्कल्पचर, एलोंगेटेड फिगर और राइट खास करके जो नेक जो है लंबा सा, राइट वो कैरेक्टराइज है, वो उनका इंडिविजुअल स्टाइल। बिल्कुल उस टाइम पे एक लेडी स्कल्पचर बनाना कास्टिंग करना बहुत रेयर है, तो उनका जो फैमिली कोई आर्टिस्ट थे उसका उनके हस्बैंड आर्टिस्ट थे, तो उनका काम बी विठल, उनका भी पॉपुलराइज थे काम, उनका काम वो जे स्कूल ऑफ आर्ट में थे, प्रोफेसर थे। बट बी प्रभा जितना फेमस है
हाँ, वहाँ पर महाराष्ट्र में वो जानते थे। बी प्रभा क्या है कि बहुत काम किए। राइट राइट, वो भी तो डिपेंड होता है। देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सुंदर काम कर देना मतलब बड़े आर्टिस्ट है। कितना टाइम आप काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट और है। कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं आपका राइट काम। राइट राइट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो काम स्प्रेड reflect होना हुआ। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अनुपदा, बहुत सारे जो आर्टिस्ट का जर्नी स्टार्ट होता है ना, लैंडस्केपिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो स्टडी में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज मूड्स एंड फ्री हैंड ड्राइंग आ जाता है। तो उनमें से राम कुमार सर का मैंने देखा कि जो लैंडस्केपिंग उन्होंने क्या किया, जैसे आप जब से जो रेगुलर लैंडस्केपिंग करते हैं उसी को उनको ज़्यादा पता होगा कि क्या है। अगर आप रेगुलर लैंडस्केपिंग करोगे ना, एक टाइम आएगा आप उसमें एक सक्सेस एक बैलेंस आपको मिल जाएगा। बट आगे क्या है, तो आगे को लाने के लिए मैं रामकुमार सर का काम देखा है। उन्होंने लैंडस्केप को सिंपलीफाई कर दिया। मतलब देख, पेंटिंग को उन्होंने जो स्टाइल अप वार्ड, अभी हम कंटेम्प्रेरी बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, बट रामकुमार सर का मैंने काम देखा है, वो लैंडस्केप, बिल्डिंग, लैंड, स्काई सबको ना सिंपलीफाई करके एक टोन पे लाके मूवमेंट दे दिया था। तो उनका एक आप उसको क्या अब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बोल सकते हो, सिंपलीफिकेशन ऑफ ए लैंडस्केप को उन्होंने एक सिंपलीफाई करके कर दिया। उसका और थोड़ा सा अगर सिंपलीफाई करेंगे तो गायतोंडा सर का जो थे, मतलब वो सेमी अब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो, बट उनको आप अब्स्ट्रैक्ट मानेंगे क्या? एग्जैक्टली क्या है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जब बना तब उसमें सुजा साहब उसको बनाए, FN सुजा बनाए, उसमें हुसैन साहब ज्वाइन किए, रजा साहब, गायतोंडे, बाकरे, गडे, रामकुमार नेक्स्ट फेज में लेट में आए। ओके। तो वो जो ग्रुप बना, वो ग्रुप में एक ग्रेट आर्टिस्ट था गायतोंडे। ओके। सब थे, सब बिल्कुल, सब बिल्कुल, मास्टर वो तो से, सारे ग्रेट मास्टर से, ग्रैंड मास्टर है। हाँ। लेकिन गायतोंडे कि वो एक फिगरेटिव का दबदबा था। हाँ, कोई नहीं सोच पा रहा था, कि बनाना तो दूर की बात है, हाँ। कोई सोचना भी मुश्किल था कि बिना फिगर में भी आर्ट बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें कुछ ना हो लेकिन सब कुछ हो। हाँ, तो उनका जो स्टाइल ऑफ वर्क अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे कंटेम्प्रेरी अभी अडॉप्ट कर लिया, बट उस टाइम पे उन्होंने सिंपलीफाई कर कितना रिस्क लिया होगा। देखो आप मेरे को, हम दोनों एक बार बात कर रहे थे, आप डिस्कशन कर रहे थे कि साउंड को कैसे बनाएंगे। हाँ, बाहर से गाड़ी चला गया, क्या चला गया, हम बात कर रहे थे। राइट 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 राइट। तो जो एक्सप्रेशन जी की फीलिंग्स जो फीलिंग्स है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। हाँ। स्मेल को कैसे पेंट करेंगे। राइट। तो गायतोंडे का एक वर्क रहा, एक जर्नी रहा, कभी नहीं बनाए हैं वो फिगरेटिव वर्क। बिल्कुल। वो स्केचेस पेसेस बनाए होंगे अपने स्टडी पीरियड में, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना पेंटिंग उनका देखेंगे सब एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो इसको भी आप एब्स्ट्रैक्ट ही मानेंगे जो लैंड। हाँ, मतलब एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप। लेकिन रामकुमार पहले फिगरेटिव करते थे। हाँ। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पे जब ज्वाइन किए थे, तब भी फिगरेटिव ह्यूमन फिगर करके किया था इंडिया में उस टाइम पे। उसी पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने लैंडस्केपिंग या सिटीस्केपिंग को। हाँ, बनारस सीरीज उनका एक रहा, जिसमें पूरा बनारस सीरीज में वो पूरा बनारस पर घाट पर ही पेंटिंग बनाई। बिल्कुल बहुत तो सिंपल। वो जो किए वो सिंप्लीफाई हो गया। राइट। सिंप्लीफाई होके और सिंपलीफाई करके उन्होंने किया है। और मिनिमम अगर हम मानेंगे, कोई मान सकता नहीं, लेकिन अगर मानेंगे, गायतोंडे का प्रभाव उन पर रहा। ओके, मतलब गायतोंडे का सर का प्रभाव रहा रामकुमार पर। ओके। साथी थे, लेकिन फिगरेटिव से बनारस से लेकर एब्स्ट्रैक्ट तक पहुंचना। देखो गायतोंडे सर का, और दोनों बहुत सिंपल आदमी। बिल्कुल। देखो गायतोंडे का सर का ना बैकग्राउंड फ्लैट था एंड उसमें कुछ टिपिकल सब्जेक्ट वो देते थे, बट रामकुमार सर का बिल्कुल क्या है ना, एंटर कैनवास में उन्होंने घरा होके सब्जेक्ट दे रहे थे, बट उसका और सिंपल फोकसन जो होता है, सिंपलिसिटी गायतोंडा जी का, ठीक है। एंड उनका आप बोल सकते हो ना कि उसको और अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, रियल अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे लैंडस्केप अगर किसी ने लेके आया, वो क्रेडिट दिया जाएगा गायतोंडा जी को, क्योंकि उन्होंने प्योर एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल प्योर अब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो। उसमें से अगर ढूंढोगे ना, घंटों आप खड़ा हो सकते हो वो पेंटिंग के सामने। हाँ, किसी को देखेगा बोर्ड, किसी को बिल्डिंग, किसी को घाट, किसी को लैंडस्केप, किसी को कुछ भी दिखता है। एंड उसका एक हो सकते हो वो पेंटिंग के अंदर भी आप मूव कर सकते हो, पेंटिंग के अंदर जा सकते हो, एक प्लेजर है उस पेंटिंग। बिल्कुल। उनका ना जैसे मुझे और उनका गायतोंडे सर का और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बोलता हूँ कि हर पेंटिंग में ना एक रेड कलर एक जान लाता है, एक ब्लड, एक पेंटिंग का ब्लड होता है रेड कलर, ठीक है।
बट उनका काम जो है ना बिल्कुल बियॉन्ड पैलेट है, बट वो पता नहीं वो रेड कलर को आके ऐसा मैजिकल स्पॉट पे रखते थे, उस स्पॉट वो पेंटिंग अगर तुम रेड माइनस करोगे वो अच्छा नहीं लगेगा, एंड रेड देने से वो एंटर पैलेट में नहीं जाता है, बट वो पर्टिकुलर रेड डॉट ना बहुत कुछ बोल देता वही मैजिक है आर्टिस्ट है। राइट राइट, वो मैच्योरिटी है जो चीज है और उनसे सीखने को मिलेगी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप थे वो स्टार्ट हुआ था जो बंगाल में ट्रेडिशनलिज्म चल रहा था, ट्रेडिशनल बिल्कुल, आर्ट को लेकर बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट, उसका काउंटर था। तो मुंबई में ये हुआ वो एग्जीबिशन के एकदम रियलिस्टिक में बंगाल पे चल रहा था, एंड इसको सिंपलीफाई करके जो प्रोग्रेसिव ग्रुप आर्टिस्ट है एंड रियल आर्ट मूवमेंट आप बोल सकते हो, प्रोग्रेसिव आर्ट ऑफ रियल आर्ट मूवमेंट एक चैलेंज था। उनमें से और दोनों उस समय इंडिया के लोग उसको एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था। बिल्कुल ये क्या कर रहे हैं, एंड सारे एक ग्रैंड मास्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें रजा साहब आप देखो, रजा साहब का काम पहले जो इनिशियल काम है उसमें बिल्डिंग्स, लैंडस्केप उसमें भी उन्होंने भी किया है, बट उसमें ज्यादा कलरफुल किया है, एंड वो भी एक मूवमेंट ना उनका जो स्टाइल अभी जो बिंदु से पहले भी वो जो मूवमेंट दे रहे थे ना, आप इमेजिन कीजिए, मैंने उनका कहा पे लैंडस्केपिंग दिया, और लैंडस्केपिंग भी मूवमेंट कहीं ना एक हार्मोनिक मूवमेंट था, एंड हो सकता है वो स्कीम एंड वो पैच को सिंपलीफाई करके वो बिंदु पर डालने के लिए उनको आसान हो गया, बट वो भी मूवमेंट किया, एक मैजिकल लैंडस्केपिंग बोल सकते हो या सिटीस्केप बोल सकते हो। राजा सर का बहुत रेयर काम जो है उस टाइम पे स्टार्टिंग से, एंड वो बिंदु सीरीज वो नो डाउट वर्ल्ड वाइज फेमस है, बट उनका इनिशियली काम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बहुत सारी कलर आपने देखो, बहुत सारे रेडिश कलर दिया है, बट कभी भी उनका रेड कलर आई को हॉट नहीं करता है। जैसे हम लोग का रेड कलर लगा देते वो ब्राइट ज्यादा हो जाता है, राजा सर का एक कलर स्कीम स्पेशली रेड का साथ पैलेट को इतना मजे में लेके करते थे, एंड वो मूवमेंट एंटर पेंटिंग में रेड डोमिनेट है, बट आपको आग कभी टच नहीं, मतलब ये नहीं करता था उनका एक और गैलेरिया में एक वो पुराने समय के काम है, कलेक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग काम है। मतलब बिंदु सीरीज तो है भीस में, बट उसका जो पुराना कॉन्सेप्ट, पुराना जो लैंडस्केप नाद एक सीरीज है, नाग का राइट है, बिंदु सीरीज तो मिल जाता है हर जगह में, बट वो टिपिकल में लैंडस्केप जो पूरा बट वो भी आया है इस शो में, बहुत इंटरेस्टिंग कलेक्शन इस बार। अवनींद्रनाथ टैगोर उनका जो स्टार्ट होता है वो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में वो वाइस प्रिंसिपल थे। ओके। और जब अवनींद्रनाथ टैगोर वाइस प्रिंसिपल थे तो प्रिंसिपल थे E.B. हेबल, ओके, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रिटिश स्टाइल में ही सब कुछ थे। लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर उनको कन्विंस किए इंडियन आर्ट कितना रिच है, तो दोनों मिलकर पहली बार इंडिया में इंडियन आर्ट सिलेबस में डाले। तो आर्टिस्ट लोगों को जो ग्रुप लेके भेजा गया, जिसमें नंदलाल उनके स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे इनके, अवनींद्रनाथ टैगोर के नंदलाल स्टूडेंट रहे। उनको भेजे यहाँ अजंता, बोले अजंता का पेंटिंग देख के आओ, तो वहाँ अजंता का स्केचेस बनाए। ओके। तो ये लोग जो अजंता केव्स, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी मिनिएचर, पहाड़ी मिनिएचर, मुगल सबको मिला के इसमें सब एक्सपर्ट हो के इसी स्टाइल में पेंटिंग बनाने, इंडियन सब्जेक्ट पर पेंटिंग बनाए। वही क्लासिकल लिटरेचर पर, वही ट्रेडिशनल पेंटिंग जो रिलीजियस पेंटिंग है, राधा कृष्णा, महाभारत, रामायण। क्योंकि हम लोग जो पढ़ने का टाइम पे ना, पहला अगर मास्टर्स आर्टिस्ट का नाम तो इन्हीं लोग का ले रहे थे, क्योंकि ओडिशन आर्ट मूवमेंट पे जितने भी टीचर्स है, गुरु लोग है, जो टीचर में हमारा रवि नारायण नायक का टाइम पे वो जो सब शांति निकेतन से पास आउट है, एंड कहीं ना कहीं ये तीनों से रिफ्लेक्ट होता था उनका काम, एंड वो टेक्निक हमको लाके सिखाया जाता था उसी टाइम पे इनिशियली। एंड जितने भी उनका मास्टर्स काम है, तो उन्हीं का पोस्टर हम देख के स्टूडेंट करियर में हमने बढ़ा है। तो कहीं ना ये तीनों आर्टिस्ट का जो स्टाइल ऑफ वर्क, हाँ, जैसे उड़ीसा में भी इसीलिए इंडियन पेंटिंग डिपार्टमेंट बन गया था पर्टिकुलर ड्यू टू दैट।
एंड आज मुझे पता चला कि ये रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ से जो केब आर्ट से हाँ, अजंता वगैरह से इन्फ्लुएंस होके वो स्टाइल डेवलप किए। उसके बाद अच्छा, इसीलिए वो ट्रिपिकल ऑर्नामेंट अजंता स्टाइल से आया एग्जैक्टली, ओके 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 ऑर्नामेंट, उसका जो मूवमेंट, रिदमिक, तो वास्ट टेक्निक में ज्यादा यूज किया है ना बाद में temporary? हुआ, पहले टेम्परा हुआ, देन शांति निकेतन एस्टेब्लिश हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन एस्टेब्लिश किए। तो शांति निकेतन में जो टीचर तब यंग जो थे नंदलाल बोस एज ए टीचर ज्वाइन किए। जब टीचर ज्वाइन किए पूरा एनर्जेटिक, तो नंदलाल बोस का वास्ट शांति टेक्निक निकेतन में बहुत मास्टर था। मास्टर है, लेकिन ये अवनेंद्रनाथ टैगोर वो तो फादर ऑफ वास्ट पेंटिंग। वो पहुंचे वहां पर शांति Right, निकेतन में हाँ। एज ए गाइड, एज ए मेंटर। ओके ये वहाँ कला भवन में, शांति निकेतन में कला भवन का पूरा भार इन्हीं के पर था, नंदलाल पर, लेकिन एज ए मेंटर अवनेंद्रनाथ टैगोर चीजों को देख रेख करते थे। तो जो रियल इंडियन आर्ट अगर बोला जाएगा ना तो इन्हीं लोग का काम है फर्स्ट फेज में। इसका बाद वेस्टर्न टेक्निक जो आया वो, बट रियल आर्ट का मूवमेंट अगर उन्होंने किया तो यही लोग किए थे सारे। हाँ, अभी तो मैं अवनींद्रनाथ, कुछ दिन पहले अभी एक शो चल रहा है वहाँ बेंगलोर में, मैं देख रहा था, गांधी जी को नंदलाल अपना पेंटिंग दिखा रहे हैं ओ हरिपुरा सेशन में। राइट 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 राइट। तो जितना कांग्रेस सेशन होता था, फैजापुर सेशन, लखनऊ सेशन, हरिपुरा सेशन, कांग्रेस सेशन जब होता था ब्रिटिश एरा में, तब नंदलाल को गांधी जी पर्सनली बोलते थे कि आप वहाँ डेकोरेट कर दीजिए, स्टेज डेकोरेशन कर दीजिए, ओके, वहाँ पर एग्जीबिशन कीजिए, ओके ओके ओके। क्योंकि उससे गांधी जी का जो रुचि है अरे जो- आर्ट के प्रति, जो पोस्टर वाला टॉपिक मूवमेंट आप Exactly. बोल रहे हैं, ओके हाँ। ओके, याद आया। आपने शायद हरिपुरा पाटना में ये वाला डिस्कशन किया था हमने पाटना एक में मीट डिस्कशन हो रहा था कि उस टाइम पे पोस्टर नहीं था, ये तो एक माध्यम था जनरल लोगों के पास पहुंचाने के लिए कि जो जो रविंद्र, इंडिगो मूवमेंट हुआ था, राइट राइट राइट, याद है। वही तो बोल रहा हूँ ना हम, गांधी जी का पर जो क्या गांधी पर एक पूरा सीरीज ऑफ वर्क बना था बिहार में, पाटना में एक म्यूजियम तो उस समय हम लोग गए थे, तो यही बात हो रहा था, हरिपुरा सेशन की बात ओके हो ओके, रहा हरिपुरा सेक्शन पे जो मूवमेंट है तो उन्हीं का, नंदलाल बोस का नंदलाल बिल्कुल बोस का ही- उनका हाथ में, मुझे याद भी आ गया काम है। बट इंडियन आर्ट मूवमेंट का अगर फर्स्ट फेज पे अगर वो उन्होंने इन्हीं का नाम आएगा था, इन्हीं का नाम पाएगा। उस टाइम पे मुंबई में इतना कोई और कोई इनका स्टेट में बहुत नहीं बड़ा था। कंट्रीब्यूशन है ये नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के लिए, जो गांधी जी वाला दांडी मार्च वाला उनका लिनोकट है, जिसमें गांधी गांधी जी एक आइकनिक वर्क है। हुआ, उसका प्रिंट किया गया लिनोकट में और घर घर भेजा गया, हाँ, घर घर अभी लगाया। भी वो सारे स्कूल जो भी हम तो बुक में देखते बुक में हैं, आता लेकिन है। उस समय लिनो में क्यों बना है कि घर घर पहुंचेगा और नेशनलिस्ट फीलिंग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो मूवमेंट ब्रिटिश एरा में तो गांधी जी को जो अरेस्ट किए, वो उसको बना के सब घर घर में प्रिंट करके भेजा गया। जो बड़े नेता हुए तो सब रखे, ये रखे, सब राज फैमिली, रॉयल फैमिली को भेजा गया वो प्रिंट। तो नंदलाल बोस का ग्रांड शो बहुत, में उनका भी काम है इधर। हाँ, तो ये बहुत बड़ा योगदान है इंडियन रियल कंटेम्परेरी आर्ट मतलब के लिए। ये ना आर्ट मूवमेंट का आप बीज बोल सकते हैं कि आर्ट, इंडिया आर्ट में जो मूवमेंट है उस टाइम में शायद मुंबई उस टाइम पे भी उतना मूवमेंट नहीं है, तो बहुत बाद का बाद बात में है। हुआ। तो कोलकाता वो का ब्रिटिश जो- एरा की बात राइट, हो रही राइट, है। राइट, राइट। तो ब्रिटिश ये इंडिया। एक मास्टर्स वर्क से एंड लकी है। तो हम लोग ये भी काम, जैसे जो म्यूजियम कलेक्शन इधर का भी हम गैलरी अभी इसमें भी इस कमिंग शो में हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ना, एक जर्नी। ये अभी ये इसको आप नॉर्मल शो नहीं बोल सकते, ये एक म्यूजियम शो है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एग्री। बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन आर्ट मूवमेंट का जो भी लर्निंग करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं आपका आर्ट जर्नी कैरियर बनाने के लिए, मैं एक आर्टिस्ट का नाम लूंगा जिस आर्टिस्ट का अगर काम को आप रेगुलर देखेंगे, उसका आप स्टडी करेंगे ना, वो अपना आप जो भी स्ट्रगल आर्टिस्ट ना वो आर्टिस्ट हो जाएगा। देखो आर्ट मूवमेंट में ना, जैसे कि वेस्ट बंगाल का बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्ट आता था, अजंता से इंस्पायर होकर बहुत सारे मास्टर आर्टिस्ट काम किया था। पर्टिकुलर उसी टाइम पे आर्ट को बोला जा रहा था ब्यूटीफुल आर्ट ही आर्ट है, बट उसी टाइम पे एक आर्टिस्ट था, जैसे आपने मुझे एक 2007 में मुझे एक चीज बोला था कि ब्यूटीफुल कि तुम कितना अच्छा पेंटिंग करते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना लंबे टाइम तक पेंटिंग करते हो या तुम कितना वर्क करते हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो चीज में ना इनिशियल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने बाद में जब धीरे धीरे मैंने काम किया, मुझे सुजा जी का काम मुझे अच्छा लगा। बट अब इमेजिन करो एक आर्टिस्ट है जो सुजा एक ऐसा आर्ट करते थे, उस आर्ट को आप देख के क्या बोलेंगे? तो मुझे तो इनिशियली
बोल सकता हूँ कि मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट उन्होंने इतना कंटिन्यू, इतना कॉन्फिडेंटली काम किया। स्पेशली उनका काम मैंने फिदा तब हुआ, एक कपल का ऊपर उन्होंने पेंटिंग किया एंड बिल्कुल एफर्टलेस, बिल्कुल जैसे ना ईगोलेस, बिल्कुल मतलब कुछ सोच कर नहीं, रैंडमली उन्होंने जो उनको फीलिंग्स आता था उनको रैंडमली वो किया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जो टिपिकल स्टाइल चल रहा था इंडिया मूवमेंट पे, उन्होंने कभी नहीं सोचा। इसीलिए आप कितना यूनिक करते हो एंड कितना यूनिक को कंटिन्यू करते हो, अगर किसी से सीखना आपको मिलेगा वो सुजा जी का है। सुजा तो ऐसे आर्टिस्ट रहे, अपने पूरा लाइफस्टाइल में पूरा फक्कड़ रहे, बिल्कुल और इतना फ्रीडम के साथ जिए वो, बिल्कुल, और उतना ही फ्रीडम के साथ वो पेंटिंग किए। मतलब मानना पड़ेगा पूरा उनका जीवन उनका फ्रीडम में ही रहा है। कोई चीज में ना वो फैमिली में बाइंड हुए, एक वाइफ चले गए तो दूसरा वाइफ, अपना घूमते रहे, फिर तीसरे के साथ घूमे, कोई टेंशन नहीं। कोई देश में जा रहे हैं, कहीं लग्जरी है या ऐसे नॉर्मल लाइफ है, कोई टेंशन नहीं। जीना है, पेंटिंग करना है, आर्ट के लिए जीते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कितना काम पे, हम तो पेंटिंग करने के लिए सोचना हम पड़ता तो है। कसस हो जाते हैं, हाँ। विदाउट कसस में उनका जो एग्जैक्टली काम है। इसीलिए इतना फ्रीडम, लाइफ का एवरीथिंग, किसी में वो बाइंड नहीं थे। मैं पर्सनली, एक मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ मुलाकात का। एक बार मैं उनसे पर्सनली मिला था, मिले थे आप। तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, और कोई ईगो नहीं, वो तो काम से पता चलता है ना, वो कुछ फिर ये कोई ईगो नहीं। लेकिन इतना आसान भी नहीं, बहुत रूड है कहीं, और बहुत सिंपलीफाई, बच्चे जैसा इतना सिंपल है। और पेंटिंग, बहुत पेंटिंग बनाए हैं। और उस समय, कौन सा साल का स्टोरी? ये मेरे साथ मुलाकात हुआ था 96 में। ओके, आप कॉलेज से पास आउट होने का बाद, स्टूडेंट का बाद एमएफएम के लिए? मैं एमफाइन करने के करके लिए उसके बाद एमफाइन कर रहा था। एमफाइन कर रहा था, तो दिल्ली में ही ये एलटीजी गैलरी में उनका शो था। ओके तो उसमें केमिकल पेंटिंग एक सीरीज नया स्टार्ट किए थे। ओके, और उस समय हमारे भी वो मैच्योरिटी नहीं था उनका पेंटिंग को देख पाना, समझ पाना। इनिशियली तो किसी को पता नहीं चलेगा कौन है, क्या काम कर रहा है। इतना मतलब न्यूडिटी को इतना बोल्डली, इतना ब्यूटीफुली वो डिपिक्ट करते थे। तो उसको अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें ब्यूटी भी है, वो डिपेंड करता है आपके माइंड पर। राइट, वही तो मैं बोला, इनिशियली मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट धीरे धीरे जब मैंने वो मैच्योरिटी साधना के साथ किया दिखता तभी है। पता चला कि वो कितना डीप में कर रहे थे, और एंड हम लोग एक ऊपर लेयर पे कर रहे थे। वो मेरे को बहुत, एक बार बहुत स्ट्राइक हुआ जब रविंद्र भवन में एक शो था उनका, उसमें लिख दिए थे बाहर, जो बच्चे हैं वो अलाउ नहीं कर रहे थे शो में। ओके ओके ओके, तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, मैं तो जाके देखा। इवन मेरा बेटा छोटा था, उसको बाहर रख के फिर गया, जाके देख के आया। और सुजा साहब का एक शो और बड़ा शो था बाद में, वहाँ तो ऐसा लिखा नहीं था, प्राइवेट गैलरी कर रहा था। तो मैं उनको, बेटे को भी लेके गया, वो भी देख रहा था, कूद रहा था देख देख के। तो इसीलिए एंजॉयमेंट है उनका काम में, फ्रीडम है, और उनके काम में इतना बोल्डनेस है। सिर्फ बोल्डनेस काम के फिगर में या ड्राइंग में नहीं है, माइंड में। तभी तो रिफ्लेक्ट होता है काम पे। माइंड में जो उनका बोल्डनेस है, वो शायद ही कोई आर्टिस्ट का। 100 साल हो गया उनका जन्म का, अभी हुआ आज होते तो 100 साल के होते। हाँ। लेकिन इतने बड़े मतलब ग्रेट मास्टर है, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का स्टार्ट वही किए थे। उस समय बहुत स्ट्रगल किए थे वो अपने काम को लेके, बहुत मतलब जो ये उस समय मुंबई में बहुत लोग अपोज किए उनके आर्ट वर्क को लेके, डिस्प्ले करने नहीं दे रहे थे। मिले थे, आप बात किया था उनका सर? हाँ, काफी देर हमारा बात हुआ, बहुत देर तक तो पता नहीं चल पा रहा था कि ये सुजा साहब है। राइट राइट राइट। जब गैलरी ऑनर मेरे को पता चला कि वो सुजा साहब है, क्योंकि वो बता नहीं रहे थे। वो आर्ट के बारे में पूछ रहे थे, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ते हो तुम लोग, तो कौन कौन आर्टिस्ट को पढ़ते हो। मैं उनका नाम भी लिया। अच्छा, उनको पता नहीं था, तो ओके, आपको पता नहीं तो वो है। हाँ, तो मैं उनका नाम भी लिया, मैं हुसैन साहब का, क्योंकि आज के डेट में भी भारत में कहीं भी पूछो, राइट राइट राइट, वो 3-4 राजा सुजा, हुसैन साहब का नाम तो सबको पता है। हाँ, पहले तो वो सबको पता है हुसैन साहब को। उन्हें फिल्म बनाने से लेकर
मतलब क्या क्या चीज़ों में काम नहीं किए, क्या क्या मीडियम में काम नहीं किए, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूरल, इवन किसी का दुपट्टा मिल गया, दुपट्टा पर पेंटिंग बना देखिए दिए। मैं वही तो पर्टिकुलर जहाँ पे उसी टाइम पे सुजाका सर का काम का टाइम पे एम.एफ. हुसैन जी एक ग्लैमर लाया पेंटिंग में, मुंबई का ग्लैमर। देखो एक आर्टिस्ट जो फिल्म इंडस्ट्री का साथ भी आर्ट किया एंड जो स्ट्रोक एंड कलर पे उन्होंने उसी टाइम पे इतना सीरीज Strong का line। काम पे इतना सीरीज एंड गॉड गॉडेज, देखो गॉड गॉडेज का पेंटिंग वेस्ट बंगाल से आर्टिस्ट भी कर रहे थे, बट वो कहीं ना कहीं कैलेंडर टाइप का लग रहा था। एंड जैसे रवि रवि वर्मा सर का भी लगभग वो कैलेंडर। नहीं वो तो कैलेंडर ही था वो। अब मैं बोलूँगा उसी टाइम पे उन्होंने सिंपलीफाई किया एंड लाइन ड्राइंग को अगर एंजॉय किया तो एम.एफ. हुसैन सर। एग्जैक्टली। एंड वर्ल्ड आइज अगर इंडिया का कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो ग्लैमर लाया है वो एम.एफ. हुसैन सर से। तो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक किस चीज भी, जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बोल रहा था कि मुझे एक बार ट्रैफिक पुलिस पकड़ा दिया था एंड बोला कौन हो, मैं बोला आर्टिस्ट हो, क्या एम.एफ. हुसैन हो, एंड मुझे छोड़ दिया था ओनली वो चोटी दाढ़ी एंड एम.एफ. हुसैन खुद बोला एंड खुद छोड़ दिया ड्यू टू उन्हीं का नाम। तो इतना इतना एक ट्रैफिक सब पुलिस लोग को भी सबको पता पता था। है। एग्जैक्टली। एंड कोई भी छोटा बच्चा अगर आर्ट बोला जाएगा एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन एग्जैक्टली। आर्टिस्ट बोला जाएगा अगर कुछ को आर्टिस्ट इंडियन आर्टिस्ट अगर नाम आता है तो एम.एफ. हुसैन। अभी भी अगर दाढ़ी बाई चांस सामने रख दिया क्यों हुसैन बन रहे? तो ये इतना ग्लैमरस चीज फैलाया इंडिया का। मैं माधुरी सीरीज पर काम कर रहे थे तब। बिल्कुल उनका बहुत फेमस सीरीज है। फेमस सीरीज है मेम साहब सीरीज, माधुरी सीरीज। तो उस समय क्या कि बड़ा सा व्हाइट कलर का हर्ष खड़ा था कॉर्नर प्लेस में, हर्ष पर पेंटिंग कर रहे थे। बिल्कुल मैं जाके खड़ा रहा। मैं दिल्ली आया था उस समय, तो विंटर आफ्टरनून था, तो उसमें पूरा हर्ष पर पेंटिंग बनाए। तो मैं हुसैन साहब को देखा कितना कॉन्फिडेंट है। फिर बाद में मेरे को पता चला वो एक वहाँ पान का दुकान है बहुत पुराना, वहाँ हुसैन साहब माधुरी दीक्षित को ले गए पान खिलाने के लिए। ओके। तो वो बोले कि एक अच्छा नया टाइप का पान बनाओ। तो वो पान बना के दिया। गजगमिनी पान। हाँ नहीं, वो पान का नाम मतलब बोले कि ये पान का नाम माधुरी पान रखना। ओके ओके। तो आज भी आप जाएंगे, माधुरी पान है। पांडे जी का जो पान शॉप है जो बहुत पुराने हैं, बहुत फेमस है इसमें बोल रहे आप कॉर्नर प्लेस कॉर्नर प्लेस में। तो आपने वहाँ दिखाया था, जाके मुझे दिखाया था, याद आ गया। माधुरी पान मांगेंगे। अभी भी उसके नाम पे वो पान है अभी। और उस पान का नाम रखने के लिए वो अपना एक पेंटिंग बना के उसको गिफ्ट किए पान के दुकान। राइट राइट राइट, मुझे याद आ गया, आपने दिखाया था। इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। किसी को भी पेंटिंग बना के दे देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जो कॉन्फिडेंस काम से, मतलब एक क्या बोलूं, मतलब इनका ने इतना सिंपलीफाई कोई भी सब्जेक्ट। तो मतलब मैंने एक हनुमान सीरीज देखा है, उसमें उन्होंने कितना सिंपलीफाई वे में एक हनुमान और एक रावण का फाइटिंग दिखाया, वो वाटर कलर में शायद। वाटर कलर में वो तो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस। अभी भी हमने बहुत सारी एक गॉड गॉडेस का सीरीज हमने किया था, बट हम लोग का काम एंड उन्होंने कितना सिंपलीफाई कितना बोल्ड वे में उन्होंने कर दिया एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्यूट लगता है। वो उनका पास वो क्वालिटी था, देखते ही मैच्योर्ड लगता है उनका काम। गैलेरिया VSB के शो में वो काम राइट राइट, वो छोटा सा काम है, मैंने इमेज देखा था। मैं देखा था गैलरी में, एक शो था उसमें। राइट राइट राइट, नो डाउट। मतलब इंडिया आर्ट मूवमेंट का भीष्म पिता है वो आर्टिस्ट लोग का। अभी भी वो सेम ग्लैमर है, महाभारत का भीष्म पिताजी का जो ग्लैमर है, अब उस चीज देखो कि वो मूवमेंट है। अनुदा एक आर्टिस्ट है जो जैसे कि ना लैंडस्केपिंग का बाद जो मूवमेंट आया ना, ब्रश को छोड़ के जैसे कि न्यू आर्ट बोल सकते हैं, एक स्पेचुला आर्ट मूवमेंट चला इंडिया में उस टाइम में ना। अकबर पद्मसी का काम ना जो मूवमेंट है वो लैंडस्केप मूवमेंट उन्होंने बनाया है। एंड उसका एक मुझे अच्छा लगता है ना, उन्होंने कलर बाउंडेशन, कलर बाउंड लेके वो इतना अच्छा से करते थे। उनका बारे में आपका क्या राय है, उसमें जो काम है उनका क्या? अकबर पद्मसी का जो काम है वो फिगरेटिव भी बनाते थे, लैंडस्केप बनाते, उनके बाउंडेशन नहीं था, बहुत ब्राइट कलर और उसको ब्राइट कलर स्मूथ अप्रोच उनके काम में देखने को मिलेगा। कलर बाउंडिंग और नाइफ का यूज इतना स्पॉन्टानियसली उनके काम में देखने को मिलता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनका जो फिगरेटिव को उन्होंने भी बहुत उसमें भी प्ले किया है मूवमेंट, क्योंकि बहुत सारी आर्टिस्ट उन्होंने शुरू किया था लैंडस्केपिंग थ्रू स्पेचुला,
बट वो फिगरेटिव का साथ भी उतना ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने किया है, वो भी एक उनका क्रेडिट दिया जाएगा। और वो भी प्रदोष और एक आर्टिस्ट हैं जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन, ओके 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 ओके। और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और ऐसे आर्टिस्ट जो भारत भवन का स्थापना किए, ओके और तब अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो भारत भवन बना रहे थे, तब जे स्वामीनाथन पहुंचे और जे स्वामीनाथन के मार्गदर्शन पूरा भारत भवन सेटअप हुआ बना। और उनके काम इतना सिंपल है, और एक उस समय जो सिंबलिज्म पर, हाँ सिंबलिज्म, वो क्या पेंटर ही थे ना, ग्राफिक्स भी किए का नहीं पेंटर ही थे वो। जैसे पेंटिंग देखा है, बट उनका स्टाइल ऑफ वर्क जैसे कि वुड कट एक सिंपलीफाई करके, जैसे कि उस टाइप का काम करते थे। माउंटेन उसको तुलसी, बर्ड और सन। बट उनका बर्ड में एक खासियत है कि विदाउट विंग्स में बहुत सारी पेंटिंग दिखाया, तो उसको क्या आप एनालिसिस करते, क्या देखो प्रदोष, इसमें यही हम मतलब एक बार्ड को हमेशा उड़ने के लिए पंख नहीं चाहिए। हाँ मतलब एक फीलिंग्स दिखाया उन्होंने, बिल्कुल टुवर्ड्स मूवमेंट है, टुवर्ड्स स्काई, टुवर्ड्स सक्सेस है, जो भी एक सक्सेस की तरफ पहुंचने के लिए, तो मतलब ऐसा नहीं बार्ड बार्ड विंग्स जरूरत नहीं हो, उन्होंने कितना वो रेडिकल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। तो तो उनका सिग्नेचर स्टाइल भी है, बहुत सारी पेंटिंग में उनका पेंटिंग में वो दिखाया कि विदाउट विंग्स पे ब्यूटीफुल सिंपलीफाई करके एंड टुवर्ड्स हेवन का तरह फेस किया है वो बर्ड को। तो वो आइकनिक इंडिया में, हाँ बिल्कुल, इंडिया में उस समय जो रेडिकल मूवमेंट था उसके साथ जुड़े रहे, और बहुत सिंपली वो अपने जो काम है उसको डिपिक्ट किए। माउंटेन सीरीज तो उनका मानना पड़ेगा, क्योंकि नेचर का जैसे हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, हाँ नेचर से कॉपी कर दिया, देख के किया, मूवमेंट किया, फोटोग्राफ, बट उनका ना फीलिंग्स टोटल, इसको ना सारा माउंटेन जो आप बोल रहे हो माउंटेन सीरीज, उन्होंने खुद अपना स्टाइल में माउंटेन बनाया, उसके नीचे और एक लेयर पे बनाया। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल आर्ट, हाँ, उसको ऊंचाई तक पहुंचाने का, उसको जो लोगों तक घर घर तक पहुंचाने का, और उनको एक मॉडर्न जो रास्ता है वहां पर पहुंचाने का ट्राइबल आर्टिस्टों को अगर कोई योगदान है वो जे स्वामीनाथन का। जो जे स्वामीनाथन का और एक खासियत है, जैसे कि आर्ट मूवमेंट को, फिगरेटिव को सिंपलीफाई किया, एंड उसको और सिंपलीफाई का बाद मुझे देखा है कि बहुत सारे ऑब्स्ट्रैक्ट पेंटर मध्य प्रदेश में आए, तो उसमें यूसुफ भाई वगैरह में इसका वो बहुत बड़े उसमें उनका योगदान है, स्वामीनाथन का मार्गदर्शन पर वो भी राइट। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्स्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन या आप बोल सकते हो ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से पहला वाला जो है वो स्वामीनाथन का काम है, इसका बाद फिर ऑब्स्ट्रैक्शन आ गया, मतलब भोपाल में जो एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट शुरू हुआ। ओके। तो ये इनका भी बहुत सारी सीरीज ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है कि कुछ, तो या सेमी ऑब्स्ट्रैक्ट जैसे तो इसका बाद फिर ये सब आए मूवमेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश का मैक्सिमम आर्टिस्ट, रिनाउंड आर्टिस्ट ऑब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं, तो ये उन्हीं का चेन है ये। हाँ अखिलेश, देन अनवर, देन यूसुफ साहब हैं, और काफी आर्टिस्ट हैं, श्रीधर आयर, सारा सब राइट आर्ट मूवमेंट को योगेंद्र त्रिपाठी, हाँ। तो ये अभी अनुदा बहुत सारे शो कंटिन्यू चल रहे हैं, हमने देख रहे हैं, बट स्पेशली जो ग्रैंड मास्टर शो आ रहा है गैलेरिया VSB, इसको आप ओनली शो नहीं बोल सकते, ये ना एक म्यूजियम शो बोल सकते हो, या रेयर कलेक्शन जो, और बहुत सारे शो हम देखा है, बट ये जो शो का खासियत का बारे में आपको क्या राय है? प्रदोष देखो, ये ऐसा एक शो होने जा रहा है ग्रैंड मास्टर्स, तो उसमें राजा रवि वर्मा से लेकर अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर पूरा सीरीज ऑफ मास्टर्स, जो किताब में जो मास्टर का ग्रैंड मास्टर हैं, तो उनका काम हमको देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ हम नहीं, मैं तो चाहूंगा कि पूरा सारे आर्टिस्ट कम्युनिटी आना चाहिए देखने सबको देखना चाहिए, आर्ट क्रिटिक, आर्ट लवर, आर्ट कलेक्टर, आर्टिस्ट, सबको ये शो देखना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि ये एक रिवॉल्यूशन शुरू करेगा कि एक साथ इतने सारे राइट बहुत सारी गैलरी में है, मतलब बहुत सारी मास्टर शो तो मैंने देखा है, आपने देखा बहुत बार, बट ग्रैंड मास्टर शो शायद ये पहली बार हो रहा है इतना रेंज में मतलब शो है, एक दो काम है, हमने मॉडर्न आर्ट गैलरी में देखा है, ओवर देखा, लेकिन प्राइवेट कलेक्शन में इतना रेंज ऑफ वो ग्रैंड मास्टर का आर्टिस्ट का शो, ये इंडिया के लिए एक न्यू है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग यूनिक शो होगा। नहीं प्रदोष, बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि सभी को ये शो देखना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए, और ये
हमें भी उस शो का मतलब आनंद लेने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा। थैंक यू अनु भाई। एक्चुअली ना स्पेशली 35 इयर्स का बाद हम लोग आर्ट मूवमेंट का बारे में थोड़ा बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जरूरी था हम दोनों में बात करना। नहीं प्रदोष, ये तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है। थैंक यू भाई।